प्रशांत जी, दिल्ली को लेकर जिस प्रकार से राजनीति हो रही है राजधानी के अंदर, सभी दल अपना पूरी जोरमाइश लगाए हुए हैं। कांग्रेस हो, बसपा हो, आप पार्टी हो, मतलब जिस प्रकार से मतलब दिल्ली की राजधानी में जब इंडिया अलायंस का या एनडीए के साथ तो बहुत सारे दल हैं, लेकिन इंडिया अलायंस ने दिल्ली के अंदर राजनीति जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग कर रहे हैं। क्या कारण है इसमें? दिल्ली की जो राजनीति को हम समझें, दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, तो वहाँ से जो मैसेज जाता है देश की राजनीति के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दिल्ली की सत्ता, दिल्ली विधानसभा पे सत्ता कब्जाने की जो लड़ाई है, हर पार्टी चाहती है मेरा वहाँ कब्जा हो। और पिछले अगर हम 25-30 साल की राजनीति की बात करें दिल्ली की, 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही और 10 साल लगभग अब केजरीवाल को हो चुके हैं, तो 25 साल से बीजेपी बाहर है दिल्ली की सत्ता से। और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि पिछले 10 साल से, पिछले 2 लोकसभा की हम बात करें, 7 सांसद दिल्ली में बीजेपी के रहे, बीजेपी के हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार चलाने के लिए बीजेपी को पसंद नहीं किया। एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, और साथ ही आम आदमी पार्टी लगातार जिस वोट शेयर के ऊपर सरकार बनाती रही है, वो कांग्रेस का वोट शेयर रहा है। यस। कांग्रेस का समर्थक वर्ग रहा है। तो प्रशांत जी, इसका मतलब ये रहा कांग्रेस ने अलायंस केजरीवाल के साथ इसीलिए नहीं किया। कारण क्या है कि जो जितना भी वोट बैंक था, कांग्रेस का वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के पास जा रहा था, इसलिए कांग्रेस का अलायंस नहीं किया राहुल गांधी ने, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल सीधे साफ रणनीति है राहुल गांधी कांग्रेस की कि इस बार हम पूरे दमखम से दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। जो गलतियां उन्होंने पिछले चुनावों में की हैं, इस बार वो गलती दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप देखो, जो उनका प्रमुख चेहरे दिल्ली की राजनीति के, चाहे अलका लांबा हो, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधायक भी रह चुकी हैं, रागिनी नायक हैं, जो तेज तर्रार प्रवक्ता कही जाती है कांग्रेस पार्टी की, साथ ही संदीप दीक्षित जो पूर्व सांसद हैं, और शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री 15 साल रही हैं, उनके पुत्र हैं। तो बड़े चेहरे उतार कर वो सीधा संकेत दे दिया है अरविंद केजरीवाल को भी कि इस बार जो लड़ाई है बड़ी कांटे की लड़ाई होने जा रही है। और बीजेपी की चिंता यही है कि कांग्रेस अगर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ती है तो पुराना वोट शेयर, उसके पास पुराना समर्थक वर्ग कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। नहीं प्रशांत जी, आप कह रहे हो जैसे कांग्रेस ने बड़े बड़े चेहरे उतार लिए, लेकिन बूथ लेवल पर पार्टी के पास, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है पूरा मजबूती के साथ। जिस प्रकार से बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है या केजरीवाल बूथ पे लड़ते हैं, उस प्रकार का मेरे को लगता है कि कांग्रेस के पास वो संगठन नहीं है। बिल्कुल आपने सही बात की है। कांग्रेस की अगर बात करें चुनाव की या राजनीति की, संगठन की, तो बूथ लेवल पर संगठन को कभी रहा ही नहीं है। कभी भी देखो, जब सत्ता में पार्टी रही है, उस विपक्ष में रही भी है, उसके बाद जो बूथ लेवल पर संगठन की जो एक पूरी परिपाटी होती है, बात तो कांग्रेस पार्टी करती है बूथ लेवल पर संगठन खड़ा करने की, लेकिन कांग्रेस के संगठन में वो सिस्टम डेवलप कभी नहीं हुआ कि बूथ लेवल तक कार्यकर्ता को मजबूत बना सकें। तमाम बातें, तमाम प्रयास करते हैं, वो निश्चित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो बीजेपी ने बूथ लेवल पर अपनी मेहनत की हुई है, 15 प्रमुख तक उन्होंने 4-4, 5-5 लोगों की टीम बनाई हुई है, वो कांग्रेस में आपको कभी दिखाई नहीं देने की। उसके बावजूद कांग्रेस की यही एक, कह लीजिए क्या उन पर एक चमत्कार होता है, जब सत्ता में आते हैं तो बिना बूथ लेवल के कार्यकर्ता के बाद भी सरकार बना लेते हैं। तो क्योंकि कांग्रेस का जो समर्थक वर्ग रहा है वो विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न वर्गों में फैला हुआ वर्ग सपोर्टर रहा उसका। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि अचानक क्या नाम है कांग्रेस के साथ क्या नाम है कोई गठबंधन नहीं होता है या उनके पास बोर्ड लेवल का कुछ नहीं होता, वो आज की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस के पास वो स्थिति है नहीं। जैसे कि अगर कहीं चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ती है तो हर व्यक्ति जो वहाँ का जो वोटर है, वो सपोर्टर है, वो कार्यकर्ता बन जाता है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। ऐसा कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय की स्थिति कांग्रेस के साथ ऐसी नहीं है कि बूथ लेवल पर एक आम आदमी कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए वो लड़ रहा हो या झगड़ रहा हो। लेकिन इसमें एक बात हमें मुख्य रूप से समझनी पड़ेगी, कांग्रेस की जो राजनीति है कहीं ना कहीं लीडरशिप के पूरे केंद्रित रहती है। जैसे पहले हम नेहरू जी के काल की बात करें, इंदिरा जी की बात करें, राजीव जी की बात करें, या मनमोहन सिंह के पीरियड की बात करें, सोनिया गांधी बड़ा चेहरा हुआ करती थी संगठन के तौर पर। अब राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस पार्टी की राजनीति मतलब केंद्रित है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो मेहनत की है भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात, उसका पार्लियामेंट में फ़ायदा हुआ कांग्रेस पार्टी को। दिल्ली में निश्चित रूप से कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो पुराना उनका समर्थक वर्ग था उसके अंदर एक उत्साह का संचार हुआ, और वो इन चुनावों में स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अगर कांग्रेस अपना कुछ समर्थक वर्ग को अपने साथ जोड़ने में वापस दोबारा सफल होती है तो केजरीवाल ने जो उनका वोट शेयर छीना था, वो केजरीवाल को बड़ा डेंट इस चुनाव में लगने जा रहा है, और केजरीवाल को भी एहसास है इस बात का। इसलिए जो तमाम तरह की योजनाएं वो नई तरह से अब घोषित कर रहे हैं कि महिलाओं को हम इतना रुपया देंगे, इतना योजना देंगे। अभी तक सरकार में आप 10 साल में सरकार में हो, 15 साल से 10 साल में सॉरी सरकार में हो, आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? मतलब इस पर जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं कर रही है कि हम ये देंगे, जिस प्रकार से केजरीवाल
वहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि हम महिलाओं को, बुजुर्गों के लिए मकान, दुकान और ये व्यवस्था देंगे। 10 साल से आप सत्ता पे काबिज हो, आपने अभी तक क्या किया? आप उस मुद्दों पे चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र की, जो है मोदी जी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो केजरीवाल को गाली दे रहे हैं या राहुल गांधी को कोस रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं। वो अपने राष्ट्रीय मुद्दों पे कभी चर्चा नहीं कर रहे कि हमें जो अभी तक देश में क्या दिया है। तो शकल भाई, इसमें एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है। जब आपने मोदी जी का नाम लिया तो मैं मोदी जी के बारे में कहना चाहूँगा। मोदी जी के मन में टीस है ये कि दिल्ली की सत्ता है, अभी तक दिल्ली विधानसभा में अपना जीत का झंडा नहीं फहरा चुके हैं, तो उनके मन में बड़ी टीस है। और तमाम ऊहापोह के बाद, तमाम विमर्श के बावजूद दिल्ली में मुख्यमंत्री मतलब एक प्रचारक के, बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर मोदी जी मैदान में उतर गए हैं। पहले ये था जो सूचना आ रही थी कि मोदी जी दिल्ली विधानसभा में कम से कम प्रचार करें, लेकिन प्रचार की शुरुआत उन्होंने कर दी है। और मोदी जी के चेहरे के इर्द गिर्द ही पूरी भाजपा की रणनीति दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बन रही है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी के मन में टीस है कि दिल्ली विधानसभा हम जिता नहीं पाए। देश में विभिन्न राज्यों में सरकार उन्होंने बना ली, चाहे जीत कर बनाई चाहे जोड़ तोड़ के बनाई, लेकिन दिल्ली विधानसभा के अंदर वह उसकी कहीं ना उस सफलता से बहुत दूर है। प्रशांत जी, अगर इस बार मान लिया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में काबिज हो जाती है, फिर आप लोग, या कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो या केजरीवाल हो, कभी ईवीएम पे तो वो नहीं फोड़ेंगे कि ईवीएम ने कहीं ना कहीं इस पे सरकार बना ली है। इसमें मैं एक बात आपको बताता हूँ, बड़ी रोचक बात है। यहाँ पे राजनीति को फॉलो इतने सालों से करते हैं कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव, अन्ना आंदोलन और रामदेव के आंदोलन के पश्चात जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है, शीला दीक्षित पहली बार चुनाव हारती हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को लगभग 2-3 सीट का उनमें अंतर था। और बीजेपी ने वहाँ जो गलती करी, सरकार ना बनाकर अरविंद केजरीवाल को मौका दिया, कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनी। वो बीजेपी ने आत्मघाती कदम था बीजेपी का। उन्होंने केजरीवाल को मौका दिया, वहाँ पे फ्री बिजली, फ्री पानी का जो फार्मूला केजरीवाल ने दिल्ली में अप्लाई किया, उससे आज तक वो सरकार में बने हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है, दो लोगों के बीच की लड़ाई में तीसरा मतलब कहीं ना कुछ खा गया। दो बिल्लियों की लड़ाई उस समय बीजेपी को एहसास नहीं था कि अगर हम सरकार ने बनाने जा रहे हैं तो हमारे लिए आत्मघाती। उन्हें लगता था कि थोड़े टाइम बाद चुनाव हो जाएगा, हम पूरे फुल फ्लैश हमारी मेजोरिटी आ जाएगी। वो आत्मघाती कदम साबित हुआ बीजेपी का। इसलिए 25 साल हो गए बीजेपी को दिल्ली में की सत्ता से बाहर हुए। और मोदी जी, अमित शाह के मन में टीस यही है कि हमने देश को तो विभिन्न राज्यों में किला फतेह कर लिया। बहुत बड़ी बात है कि देश की राजधानी में अपनी सरकार नहीं बना पाए। भले ही उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7 हों, लेकिन सत्ता में, दिल्ली की सत्ता से अभी तक दूर है और एम सीट से बाहर हो गए। अब तो ये उनके लिए बड़ा झटका है। इसलिए मोदी जी चाहते हैं हर कीमत पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव हम जीतें और हमारा यहाँ भी जीत का परचम फहरे। लेकिन केजरीवाल ने जिस तरह से पूरे दिल्ली में अपनी योजनाएं हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली, या बसों में महिलाओं का फ्री सफ़र, ये ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम आदमी चाहता है, क्योंकि महंगाई से त्रस्त है वो। देखिए रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ गई है, तो छोटे छोटे फायदे भी आदमी देखता है। सांझी सही बात ये है कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास को ध्यान में रख के केजरीवाल ने बड़ी प्लानिंग की। मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी उद्योगपति के बारे में भले ही सोचती हो, लेकिन केजरीवाल ने आम आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको ध्यान में रखकर, जो आम आदमी को ध्यान में रखकर केजरीवाल ने कहीं ना कहीं उद्योगपति को ध्यान में ना रख के, जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसको ध्यान में रख के वो सत्ता में काबिज है। और लगता नहीं है कि अभी भी केजरीवाल को गिराना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बड़ी चुनौती है दूसरी पार्टियों के लिए केजरीवाल के मुकाबले, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन इस बार का चुनाव जो है बहुत आसान नहीं है केजरीवाल के लिए। तमाम चुनौतियां, क्योंकि इनका जो एक था पूरा इनका जो इमेज थी ईमानदार नेता की, उसमें बीजेपी की ने बड़ा डेंट लगाया है। जब जेल गए केजरीवाल तो डेंट लगा उनकी राजनीति पर, उनकी इमेज पर। कट्टर ईमानदार अपने को बोला करते थे, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना डाउट तो क्रिएट होता है। जी जी जी, वो आप चाहे साजिश, आप कहते हो साजिश है, माना साजिश है, लेकिन एक डाउट क्रिएट होता है कि आखिरकार आपके सारे नेताओं को जेल क्यों जाना पड़ा। हालांकि सजा नहीं हुई है, कोर्ट में सब फैसला चल रहा है, अभी सुनवाई चल रही है। प्रशांत जी, ये बात आपकी सही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं केजरीवाल को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई है, कहीं ना कहीं उनके जो मुख्यमंत्री हो, जो मंत्री हैं, जिनको जेल पहुंचाया, आम आदमी के बीच में धारणा कहीं ना कहीं पैदा होती है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी और गलत है। तो यही बड़े संकट केजरीवाल के सामने है राजनीति के लिए इस समय। और ये आने वाले समय पता चलेगा कि क्या होता है, दिल्ली की जनता क्या अपना फैसला देती है, किसके पक्ष में फैसला देती है। वो सब हमारी निगाह इसी आप पे लगी रहेगी, आगे चर्चा हम करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।